हेलो स्टूडेंट, मैं लोकेश पटेल आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाला पर। आज की क्लास में हम फंक्शन पढ़ने वाले हैं। न्यूटन मैथ जो सॉल्व करा रहे हैं क्लास 12 का, उसमें हमारे सेकंड एक्सरसाइज आती है फंक्शन की, तो उस फंक्शन को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि फंक्शन क्या है। वैसे फंक्शन को हम 11th क्लास में ही पढ़ के आए हैं, तो वहाँ से स्टार्ट होता है, तो वहाँ तो थोड़ा सा फंक्शन दिया हुआ है, थोड़ा समझाया है, बहुत कम। और यहाँ 12th में हमें फंक्शन के प्रकार और फंक्शन को समझना है। तो इसी प्रकार से हमें फंक्शन के प्रकार किस तरह से दिए हैं और किस तरीके से उनको क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, किस तरीके से लगाना है क्वेश्चन को, तो वो समझते हैं। तो देखिए, फंक्शन है समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब उपस्थित हो तो फलन कहलाता है ना। तो डेफिनेशन थोड़ी सी अजीब सी लगी, लेकिन उसको समझाते हैं कि ए और बी किस तरीके से हमें फंक्शन को समझना है। तो देखो, मान लेते हैं हमारे पास, माना कि एक समुच्चय हमारे पास है 1 2 3 1 2 3 4। बी जो सेट है वो ए बी सी डी ई, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास फंक्शन भी एक प्रकार का संबंध ही होता है, ठीक है। जो फंक्शन होता है वो एक प्रकार का संबंध ही है। तो यहाँ ए से बी में हमें जो संबंध फलन दिखाना है, तो ये क्या है, सेट जो ए है वो 1 2 3 4 इसके एलिमेंट हैं, सेट बी के ए बी सी डी ई, ठीक है। तो यहाँ से 1 का कनेक्शन हम ए से कर देते हैं, बी का कनेक्शन 2 का कनेक्शन बी से है, 3 का कनेक्शन सी से है और 4 का कनेक्शन भी सी से ही है। तो देखो, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब उपस्थित हो मिलना चाहिए तो फंक्शन हो जाएगा, है ना। यहाँ 2 का प्रतिबिंब कितना है, ए है, एक का प्रतिबिंब कितना है, ए, 2 का कितना है, बी, 3 का है, सी, और 4 का भी प्रतिबिंब कितना है, सी है। बाकी यहाँ बच रहे वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये है हमारा फंक्शन। अब फंक्शन क्या होता है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हम कोई एक सेट लेते हैं ए, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 ये एलिमेंट है इसके, यहाँ 6 तक ही रख लेते हैं। बी एक सेट है, इसके एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ जी और एच। अब यहाँ हमें फंक्शन दिखाना है, क्या ये फंक्शन होगा, जहाँ फंक्शन नहीं होगा वहाँ रिलेशन तो हो ही जाएगा, क्योंकि रिलेशन तो कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन हर जगह फंक्शन नहीं हो पाता। तो फंक्शन को हम जब क्वेश्चन हमारा आएगा तो वो तो क्लियरली फंक्शन ही आएगा, ऐसा नहीं पूछेगा नहीं 12th में आगे के बताओ फंक्शन है या नहीं है, ऐसा तो नहीं पूछेगा। तो देखो, यहाँ से हम फंक्शन की आपको बताते हैं कि आप जिंदगी भर नहीं बोलोगे फंक्शन क्या है, कैसे होता है फंक्शन। तो देखो, यहाँ से 1 का कनेक्शन हम ए से कर दें, 2 का कनेक्शन बी से, 3 का कनेक्शन सी से कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ 4 का कनेक्शन हमारा ई से है और 5 का कनेक्शन आपका डी से। अब 6 का कनेक्शन आपका एफ से है, 6 का कनेक्शन जी से है और 6 का कनेक्शन एच से है। तो ये हमारे पास ये क्या है, 6 का जो कनेक्शन है एफ जी और एच। अब डेफिनेशन में देखो कि ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में केवल एक, है ना, एक और केवल एक प्रतिबिंब उपस्थित हो। अब यहाँ तो जो 6 है उसके 3 प्रतिबिंब है ना। यहाँ तो 3 का भी सी है, 1 है, 4 का भी एक ही 1 ही है ना, सी, एक ही तो प्रतिबिंब है, ओनली सी। 3 का भी सी है, 4 का भी सी है, लेकिन यहाँ तो 6 के प्रतिबिंब कितने हैं, 3, एफ जी एच। तो ये क्या होगा, ये फलन नहीं होगा, ये फलन
नहीं है, फलन नहीं है। तो आपको एक ट्रिक बता देते हैं छोटी सी। ये जो बी है इसको आप मान लो माँ, और जो ए है उसको आप मान लो बेटा या बेटी, जो भी है तो बेटा मान लेते हैं। अब यहाँ इस तरीके से देखा जाए और यहाँ देखिए, तो यहाँ क्या है कि ये जो माँ है तो 1 2 3 तीन माँओं का एक पुत्र हो सकता है, एक बेटा हो सकता है, नहीं हो सकता। दो माँओं का भी एक बेटा नहीं हो सकता। रिलेशन में हो सकते हैं लेकिन फंक्शन में नहीं होगा। रियल में तो एक ही बेटा होगा, एक माँ का एक ही होगा। एक माँ के दो हो सकते हैं लेकिन तीन माँओं का एक नहीं हो सकता। तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये है फंक्शन। फंक्शन को एफ से डिनोट करते हैं ना, इसको लिखते हैं फंक्शन। क्या लिखोगे इसे? इसे लिखेंगे एफ सच दैट ए टू बी में ये फंक्शन है, वो ए टू बी में है। ठीक है, ये फंक्शन आपका नहीं है। अब हम इस बात करते हैं इसके प्रांत, परिसर और सह प्रांत की। तो यहाँ हम जो प्रांत, परिसर और सह प्रांत है वो रिलेशन में भी पढ़ गया है, और यहाँ फंक्शन में तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसका जो प्रांत होगा, प्रांत समुच्चय ए के अवयव। अब यहाँ क्या है कि जो ए समुच्चय है वो प्रांत होगा, और समुच्चय ए में कोई भी एक भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। जैसे हमने यहाँ 7 रख दिया तब भी फंक्शन नहीं होगा क्योंकि इसका कोई भी प्रतिबिंब नहीं है। तो प्रांत में एक भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब मिलना चाहिए। प्रांत के प्रत्येक अवयव का, यानी सह प्रांत बी में, समुच्चय बी में प्रतिबिंब मिलना चाहिए, तो हमारा फंक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ 1 2 3 और 4 ये क्या होगा, ये प्रांत है ना। सह प्रांत तो आप लिख ही सकते हो। सह प्रांत क्या होता है? सह प्रांत में जितना भी जो हमारे पास सी है, बी समुच्चय है, उसमें जितने भी अवयव होंगे, जितने एलिमेंट होंगे, वो सब के सब सह प्रांत में आएंगे। वहां चाहे छूटे या ना छूटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस प्रांत में नहीं छूटना चाहिए। सह प्रांत में भले ही छूट गया तो यहाँ ए बी सी डी ई ये हमारा सह प्रांत होगा। ठीक है, और परिसर, परिसर तो वही होगा ए बी सी, ए बी सी परिसर होगा, है ना। तो इसे हमें यहाँ प्रांत बोलते हैं, डोमेन, और सह प्रांत को डोमेन, परिसर हो गया रेंज। ठीक है, तो इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। ये आपका, और यहाँ इसे, इसमें जो भी अवयव मिलेंगे वो होगा आपका प्रतिबिंब, यहाँ आएगा प्रतिबिंब। और प्रांत में प्रतिबिंब का क्या मिलेगा, पूर्व प्रतिबिंब मिलेगा। ये जो होंगे, ए का पूर्व प्रतिबिंब कितना है 1, बी का पूर्व प्रतिबिंब कितना है 2। ठीक है, तो ये प्रांत रहेगा, ये आपका सह प्रांत, और परिसर तो इसमें से निकालना ही है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास प्रांत में यानी समुच्चय ए में एक तो एक भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। अगर एक भी अवयव छूट गया तो वो फलन नहीं होगा, पहले तो रियल वाला पर तो पहले फलन नहीं होगा। ठीक है, तो वो मामला वहीं खत्म हो गया। अगर हमारे पास इधर कोई छूट जाता है तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, इधर कोई छूट गया कि दिक्कत नहीं है, लेकिन कंडीशन ऐसी नहीं आनी चाहिए, है ना। दो प्रतिबिंबों का एक पूर्व प्रतिबिंब हो, ऐसा नहीं होगा। एक प्रतिबिंब, है ना, यहाँ एक का एक से ही होना चाहिए, यहाँ दो हो इधर एक हो, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन इधर के दो इधर के तीन ऐसे कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये है फंक्शन। और पढ़ते हैं फंक्शन के प्रकार, के फंक्शन कितने प्रकार के हैं और क्या क्या फंक्शन है वो हमें पढ़ने हैं। वैसे तो हमारे कोर्स में सिर्फ 4 ही फंक्शन रह गए हैं, तो उन चारों को समझाते हैं, उन्हीं चारों में से आप और भी बना सकते हो। तो इसे आप देखिए, नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको कराते हैं फंक्शन के प्रकार, बताते हैं कि फंक्शन कौन कौन से हैं और क्या क्या फंक्शन है।
देखो फलनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो हमें कौन कौन से फंक्शन पढ़ने हैं? तो हमारे कोर्स में 4 फंक्शन है, ठीक है। चारों में से और भी हम निकालना बताएंगे कि कौन से फंक्शन को किस प्रकार से हम यहाँ निकाल सकते हैं। तो देखो हमारे पास जो पहला फंक्शन है वो है एक है कि फलन। एक है कि फलन, एक है कि फलन को हम बोलते हैं वन फंक्शन। एक है कि फलन को बोलते हैं वन फंक्शन, ठीक है। सेकंड हम पढ़ेंगे यहाँ बहु एक फलन, यानी मैनी वन फंक्शन, ठीक है। ये मैनी वन फंक्शन होगा। तीसरा पढ़ते हम यहाँ से, तीसरा फंक्शन है हमारा आच्छादक। आच्छादक फलन को बोलते हैं हम ऑन्टो फंक्शन। आच्छादक को बोलते हैं ऑन्टो फंक्शन। और एक आता है अंतःक्षेपी फलन। अंतःक्षेपी फलन इसके बोलते हैं इनटू फंक्शन। तो देखो ये हमारे पास 4 फंक्शन है जो हमारे सिलेबस में है। इन्हें ही आपके सिलेबस में इन्हें कराया जा रहा है और यही आपके सिलेबस में रह गए हैं। बाकी इनमें से हम बना भी सकते हैं फंक्शन। जैसे एक है कि फंक्शन है तो एक है कि आच्छादक हो जाएगा, बहु एक है कि बहु एक आच्छादक फलन हो जाएगा, ठीक है। एक है कि अंतःक्षेपी हो जाएगा, बहु एक अंतःक्षेपी हो जाएगा। ऐसे करके फंक्शन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन है, इन्हें फंक्शन को पढ़ना है और देखते हैं कि कौन सा फंक्शन किस प्रकार है। तो ये तो फंक्शन के प्रकार हैं, 4 फंक्शन जो हमारे पास बचे हुए हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन है। तो आइए बात करते हैं एक है कि फंक्शन की। एक है कि फंक्शन क्या है, ठीक है। तो इसे साफ कर देते हैं, आप नोट कर लीजिए। एक है कि फंक्शन की बात करते हैं। तो देखिए हमारे पास एक समुच्चय है सेट ए 1 2 3 4 और सेट बी है ये ए बी सी डी और ई। ये जो फंक्शन है वो एक है कि फंक्शन हमें दिखाना है कि एक है कि फंक्शन कैसे है। तो यहाँ कनेक्शन हम कर देते हैं। जैसे 1 का कनेक्शन ए से है, 2 का कनेक्शन बी से है, 3 का कनेक्शन डी से कर लो या सीधे सीधे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 का कनेक्शन सी से कर लो या ई से कर लो, है ना। तो देखो प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एक अद्वितीय प्रतिबिंब हो। एक अद्वितीय प्रतिबिंब हो तो फलन एक ही कहलाता है। आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, लिखना चाहें तो। जैसे यहाँ से लिख देते हैं कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एक अद्वितीय प्रतिबिंब हो तो फलन एक ही कहलाता है, ठीक है। यानी हमारे पास एक का एक से ही कनेक्शन होना चाहिए। इधर प्रांत के प्रत्येक अवयव है ना, प्रत्येक का एक निश्चित अद्वितीय प्रतिबिंब मिलना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। एक का एक से ही होना चाहिए। ये दो यहाँ एक से कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक का एक से ही होना चाहिए। तो ये होगा एक है कि फंक्शन आपका। इसे हम ऐसे ना करने की बजाय अगर ना लिखें, ऐसे कर दिया, इसको इससे कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। एक का कनेक्शन एक से ही है, इधर ही तो बच रहा है, इधर तो कोई अभी बच ही नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर बची है, कोई बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, इधर नहीं बचना चाहिए और वैसे बचेगा भी नहीं फंक्शन में, ठीक है। तो ये होगा आपका एक है कि फंक्शन।
एक है कि फंक्शन के लिए जैसे हम यूज करते हैं यहाँ पे अभी, जैसे हमारे पास जो ये होता है, इस फंक्शन को हम बोलते हैं x, इसे बोलते हैं y बराबर fx। तो हमारे पास कोई सा भी एक फंक्शन हम यहाँ रखें, जैसे a हमने रख लिया, या x1 और या x2, ठीक है। b में यहाँ लिख लेते हैं f(x1) f(x2)। तो यहाँ हमें जो फंक्शन है हमारा x, ये यहाँ से कनेक्शन f1 यानी x1 fx1 हो गया, x2 fx2 हो गया। तो यहाँ ठीक है, एक कंडीशन और बना दें इसकी, जैसे a से यहाँ से बनाते हैं, या x1 ये x2, या आप लिख लेते हैं fx1 बराबर fx2। तो यहाँ इस x1 का कनेक्शन fx1 से है और x2 का भी कनेक्शन fx1 से है। तो यहाँ हमारे पास जो कंडीशन आएगी एक एकी के लिए, कि हमारे पास अगर हमें एक एकी दिखाना है, एक एकी के लिए हमारे पास मान लो कि हमारे पास x1 और x2 इक्वल टू बराबर है, यानी fx1 बराबर fx2 है, तो x1 बराबर x2। अगर x1 बराबर x2 है तो फलन कैसा होगा, एक एकी है। फलन कैसा रहेगा, एक एकी रहेगा। अगर fx1 नॉट इक्वल टू x2 रहता है fx2, तो फलन हमारा एक एकी नहीं होगा, तो वो बहुएक फलन हो जाएगा। बहुएक के बारे में अभी तुम्हें बताया नहीं। तो ये एक एकी, एक का कनेक्शन एक से ही होना चाहिए, और एक एकी के लिए हम ये प्रयोग करते हैं fx1 बराबर fx2, ठीक है। तो ये नोट करते हैं हम यहाँ से, देखो एक एकी के लिए एक एकी फलन के लिए fx1 बराबर fx2, तो x1 बराबर x2 हमें यूज करना है। तो फलन कैसा होगा, एक एकी होगा, क्योंकि दोनों का प्रतिबिंब सेम ही समान ही होगा, तो हमारे पास हो ही जाएगा ना, सेम कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये है आपका एक एकी फंक्शन। अब बात करते हैं आपके बहुएक फलन की, ठीक है। तो इसे नोट करें। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास बहुएक फलन, यानी मेनी वन फंक्शन। वैसे एक एकी को आप समझ रहे होंगे, उसकी इंग्लिश के नाम से वन वन फंक्शन है ना, वन वन, यानी एक का एक से ही कनेक्शन होना चाहिए और निश्चित ही होना चाहिए, तो एक एकी होगा। इसकी बात करते हैं बहुएक की फलन की। यहाँ एक समुच्चय हमारे पास 1 2 3 4 और 5, यहाँ कनेक्शन आपका सेट बी है, ए बी सी डी, ठीक है, ये है। तो 1 का कनेक्शन ए से, ये आपका फलन, 2 का कनेक्शन बी से है, 3 का कनेक्शन सी से, 4 का कनेक्शन डी से, और 5 का कनेक्शन भी डी से है। यहाँ आप ई भी रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि अपनी तरफ से माने हैं, कोई ऑलरेडी फिक्स नहीं है कितना ही अभी, ये तो अपनी तरफ से माना है, उसे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कैसा है, ये बहुएक फलन है। देखो इधर दो अवयव है, इनका प्रतिबिंब कितना है, एक ही है, तो ये कैसा फंक्शन है, बहुएक फलन है। ये आपका बहुएक फलन है। और ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम यहाँ और भी रख लें आपके लिए 1 2 3 4 5 6, और यहाँ आप रख लीजिए ए बी सी डी,
तो यहाँ जो फंक्शन हमें दर्शाना है बहुएक फलन, यानी 1 का ए से हो गया, 2 का बी से कर लीजिए, 3 का बी से कर लीजिए, 4 का सी से कनेक्शन है, 5 का सी से है, 6 का डी से है, तब भी कैसा होगा, ये बहुएक ही फलन होगा। ठीक है, क्योंकि इधर से 2 है, 3 हो, इधर से 3 हो अवयव, उधर एक ही से कनेक्शन हो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से 3 अवयव, इधर के एक अवयव से कनेक्टेड हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो काय में आएगा, बहुएक फलन में आएगा। ठीक है, तो ये आपका बहुएक फलन है, समझ में आ गया। तो ये है आपका बहुएक फलन। उसके बाद में बात करते हैं आच्छादक की और अंतरक्षेपी फलन की। ठीक है, तो ये आज क्लियर आ गया। अब हम यहाँ आच्छादक फलन की बात करते हैं। यानी ऑनटो फंक्शन। आच्छादक, तो आच्छादक को समझते हैं। ए कोई समुच्चय है हमारे पास 1 2 3 4 5, बी है आपके पास ए बी सी डी ई और एफ। यही रख लेते हैं बस। ठीक है, यहाँ 6 आप रख लीजिए। तो ये हमारे पास दो सेट हैं, इनमें हमें जो फंक्शन दिखाना है वो कौन सा है, आच्छादक फंक्शन। आच्छादक फंक्शन दिखाना है, तो देखो 1 का कनेक्शन ए से, 2 का कनेक्शन बी से, 3 का कनेक्शन सी से, 4 का कनेक्शन डी से, और 5 का कनेक्शन कैसे, डी से ही है, 6 का कनेक्शन कैसे, ई से। आच्छादक का मतलब है कि सह प्रांत और परिसर बराबर होना चाहिए। सह प्रांत और परिसर, मेरी बात समझ ना सही ढंग से। ठीक है, यानी सह प्रांत बराबर होना चाहिए परिसर के, तो फलन कैसा होगा, आच्छादक होगा। मतलब सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, प्रत्येक का। यहाँ एक भी अवयव नहीं छूटना चाहिए। सह प्रांत में एक भी अवयव नहीं छूटेगा तो वो आपका कैसा हो जाएगा, सह प्रांत हो जाएगा। प्रांत में तो कोई छूटेगा ही नहीं, सह प्रांत के सब अवयव काम में आ रहे हैं, सब के सब, तो वो कैसा होगा, आच्छादक फंक्शन होगा। ठीक है, यदि इनमें कोई छूट गया, जैसे यहाँ छूट रहा है, तो अगर इसमें से कोई छूट रहा है उसे बोलते हैं अंतरक्षेपी फलन, अंतरक्षेपी फलन। ठीक है, तो आइए उसकी भी बात करते हैं। जैसे ये रख लें, क्या है कि हमारे पास अंतरक्षेपी फलन, अंतरक्षेपी फलन में क्या है कि ये रख लो आप, या कोई और बना लीजिए। ए रख लें हम 1 2 3 4, और बी रख लिया हमने ए बी सी डी और ई। इसका कनेक्शन यहाँ 2 का बी से, 3 का सी से, 4 का डी से, और यहाँ फंक्शन में हमारे पास ई तो बच रहा है ना, सह प्रांत में ई बच रही है, तो ये आच्छादक फलन नहीं होगा, कैसा होगा, अंतरक्षेपी फलन होगा। सह प्रांत में अगर कोई अवयव बचता है तो वो फलन अंतरक्षेपी फलन कहलाता है। जैसे ये बच गया, ये बच रहा है। अब यहाँ हमारे पास ये 4 फंक्शन है, जैसे अंतरक्षेपी में सह प्रांत में कोई सा भी एक बचिया, समुच्चय बी में अवयव बचिया, एक बचिया या 1000 बचिया, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो अंतरक्षेपी फलन होगा। यहाँ एक भी नहीं बचेगा, वो आपका आच्छादक फलन होगा। 2 का कनेक्शन 1 से है, 3 का इधर 1 से कनेक्शन हो जाएगा, वो आपका बहुएक फलन हो जाएगा, और 1 का 1 से ही रहेगा तो वो आपका एकाकी फलन हो जाएगा। ठीक है, एकाकी फंक्शन होगा। और एक फंक्शन और है जिसे हम अचर फलन बोलते हैं, कॉन्स्टेंट फंक्शन बोलते हैं, उसके बारे में आपको और बता दूं, फिर इसके हम फंक्शन के बारे में देखते हैं। तो देखो अब हम बात करते हैं और फंक्शन की। जैसे ये आच्छादक फलन है, तो हम इसे आच्छादक फलन है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको बहुएक आच्छादक फलन,
वो आच्छादक तो क्लियर समझ में आ गया कि इसका प्रत्येक कब मिलना चाहिए। इसको हम ये वाला जो डायग्राम बनाया हुआ है ये कौन सा फंक्शन है, तो ये आच्छादक तो है ही, बहुएक आच्छादक भी फलन है, क्योंकि दो का कनेक्शन एक से है, दो का कनेक्शन आपका एक से हो गया तो क्लियर है। और एक भी हमारे पास जो सहप्रांत अवयव है वो शेष बच नहीं रहा, तो कैसा होगा, बहुएक आच्छादक फलन हो गया। इस वाले फंक्शन को हम बहुएक फलन बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं, क्या, बहुएक अंतःक्षेपी फलन, क्योंकि इसमें बच रहा है। तो देखो दो ये बढ़ गए है ना, उन्हीं में से तो बनाए हैं, एक्स्ट्रा नहीं बनाने। तो आपको बस चार जो हमारे पास फलन है वही आपको मेन दिमाग में रखने सही तरीके से, ठीक है। तो ये है, और बात करते हैं अचर फलन की। उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल लेंगे जिसमें आप बताओगे। तो जैसे हमारे पास एक अचर आता है, कांस्टेंट फंक्शन, इसका क्या रीजन है, इसका रीजन है कि हमारे पास ए में जितने भी अवयव हैं, कितने भी अवयव हैं, उनका बी में केवल एक ही आपका प्रतिबिंब हो। जैसे 1 भी सही है, 2 भी से कनेक्टेड है, 3 भी सही है, 4 भी सही है और 5 भी सही है। तो ये फलन कैसा है, ये अचर फलन है, ठीक है। तो ये अचर फलन आपका है। तो ये है, चलते हैं इसके कुछ प्रकार, इसके एग्जाम्पल लेते हैं और क्या क्या है देखते हैं, आपसे पूछते हैं कि एग्जाम्पल में क्या है। तो कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं हम, आप हमें बताएं, ठीक है, कमेंट में बताएं कि कौन सा फलन किस प्रकार का है। यहाँ जो हमें फंक्शन इसमें दिखाने, आप देखिए और बोलिए, कमेंट में बताइए कि कौन सा फंक्शन कौन सा है। 1 2 3 4 5 A B C D E 1 2 3 4 5 A B C D 1 2 3 4 5 A B C D E और F, ठीक है। यहाँ रख लेते हैं हम कोई सा भी A B C 1 2 D 3, इनमें बताना है आपको कौन सा फंक्शन कैसे है। तो वो हमें इसमें अभी इनको, आपको तो पता ही नहीं कौन सा क्या करना है, अभी तो सिर्फ समुच्चय तो लगे हुए हैं, सेट लगे हुए हैं। तो ये इसका कनेक्शन यहाँ ऐड कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। बताओ कौन सा फंक्शन है। ठीक है, बताइए आप कौन सा है। तो ये हमने आपके पास 4 एग्जाम्पल लिए हुए हैं, बताइए कौन सा है। ये आपका कौन सा है, ये आपका एक का एक ही प्रतिबिंब है ना, एक अभी का एक ही प्रतिबिंब है, तो ये कैसा होगा, ये एक ही है, एक ही फलन, एक ही फलन है,
और क्या दिखाई दे रहा है, इसमें से प्रांत में एक भी अवयव नहीं बच रहा, सब के सब कनेक्टेड है, तो क्या होगा, आच्छादक भी होगा, है ना। तो हम इसको एक है कि आच्छादी फलन भी बोलते हैं, इसको एक है कि आच्छादी फलन बोलते हैं, ठीक है। इस वाले को देखो, ये दो का एक से कनेक्शन हो रहा है, तो ये कैसा है, ये आपका कैसा फलन है, ये आपका बहु एक फलन है और आच्छादक भी है, क्योंकि सह प्रांत का एक भी अवयव बच नहीं रहा, तो इसे बहु एक आच्छादक फलन बोल सकते हैं, ये आच्छादक भी है, आच्छादक भी है, तो इसे क्या बोल सकते हैं, बहु एक आच्छादक फलन बोल सकते हैं इस वाले को, पूरे को, ठीक है। ये जो फंक्शन है वो ये है, इसमें क्या है, यहाँ तीन का कनेक्शन ए से ही हो रहा है ना, तो ये आपका कैसा है, ये भी बहुएक फलन है, बहुएक फलन है, और इसमें जो सहप्रांत अवयव हैं वो बच रहे हैं, शेष बच रहे हैं, तो इसके साथ क्या जोड़ सकते हो, इसके साथ जोड़ सकते हैं अंतक्षेपी फलन, बहुएक अंतक्षेपी फलन है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें बच रहा है, इसमें बच नहीं रहा, आच्छादक है, और ये आपका बहुएक और आच्छादक फलन होगा, ठीक है। ये और ये तो सेम ही रह गया, तो ये भी यही होगा, ठीक है। तो ये इसके फंक्शन, और आगे इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। लेकिन एक मेन चीज़ ध्यान रखना है इसमें, कि हम जो रिलेशन पढ़ के आए इसमें पहली कक्षा में, आपने ढंग से पढ़ी या ना पढ़ी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पढ़ी हो तब भी फंक्शन एकदम क्लियर ही समझ में आएगा, कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं, बहुत ईजी है, सिंपल है, ठीक है। तो देखो, हमें मेन चीज़ इसमें क्या है कि हमने जो नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है उस पर विशेष ध्यान देना है, नंबर सिस्टम पर। जैसे फलन हमारा पूछा जाएगा किसे n to n नेचुरल नंबर में पूछा जाएगा, फलन है z to z में पूर्णांक में पूछा जाएगा, पॉजिटिव पूर्णांक भी आ सकता है, निगेटिव भी इंटीजर भी आ सकता है, फलन r to r में पूछा जाएगा, इस तरीके से आपको बताना है, ठीक है। तो वहीं हमें एक एक और आच्छादक भी बताने हैं। बहुएक फलन के लिए आपके पास f(x1) नॉट इक्वल टू f(x2) रहेगा, यानी f(x1) बराबर f(x2) नहीं होगा, और एक के लिए f(x1) बराबर f(x2) रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये है, आप इनको नोट करना चालू कीजिए, उसके बाद में आपको कुछ एग्जांपल्स कराते हैं। तो इसमें कुछ एग्जांपल लेते हैं, सिंपल से एग्जांपल लेंगे जिससे समझ में आपकी अच्छे से एक्सरसाइज आ सके, है ना। तो फंक्शन बहुत ही बढ़िया है, आगे के लिए भी है। तो हमारे पास पहला एक एग्जांपल है कि मान लीजिए कक्षा 10 के 50 विद्यार्थियों का एक समुच्चय है ए है, ठीक है, 50 विद्यार्थियों का समुच्चय ए है, और हमारे पास यानी कक्षा 10 के 50 विद्यार्थियों का समुच्चय ए है, जिसमें हमारे पास जो फंक्शन है वो दिया हुआ है f सच दैट a to n में दिया हुआ है, a to n में दिया हुआ है। तो यहाँ f(x) बराबर विद्यार्थी x का रोल नंबर द्वारा परिभाषित एक फलन है, तो सिद्ध कीजिए फलन एक है कि है, किंतु आच्छादक नहीं है, ठीक है। अब देखिए ध्यान देना, फलन एक है कि तो आच्छादक है, तो यानी f(x) बराबर विद्यार्थी x का रोल नंबर, तो हमें फलन एक है कि, है ना, दर्शाना है और दिखाना है कि आच्छादक नहीं है, एक है कि है। तो हम यहाँ फलन जो हमारे पास है वो कहाँ से, ए से एन में है, तो ए हम लेते हैं, और यहाँ एन, बी की जगह पर आपका एन दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6, 4 तो लिखा ही नहीं, 4 5 6 ऐसे करके यहाँ 50 तक आएगा,
है ना। और नेचुरल नंबर जो प्राकृत संख्या होती हैं वो तो निगेटिव तो होती नहीं, प्लस होती ना, प्लस की सब 1 से स्टार्ट होगी, तो 1 2 3 4 5 6, है ना, ऐसे करके चलते ही रहेगा। इसका तो पता नहीं कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो देखो एक का कनेक्शन, एक से रोल नंबर 1 है तो वो 1 स्टूडेंट हो गया, रोल नंबर 2 है तो उसका 2 है, 3 का 3 से मिल गया, 4 का 4 से, 5 का 5 से, 6 का 6 से। इस तरीके से जो 50 में स्टूडेंट है उसका रोल नंबर 50 ही होगा ना। अब एक तरफ से आप कक्षा में बैठे हैं तो आगे पीछे रोल नंबर वाले स्टूडेंट बैठ जाते हैं, तो पहला वाला आगे बैठा है, दूसरा वाला पीछे बैठा है, तीसरा है जो पीछे में बैठा है, ठीक है, 50 वाला है वो आगे की डेस्क से बैठा है, 49 वाला जो लास्ट वाली डेस्क से बैठा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टूडेंट फिक्स हैं, कैसे, यानी 50 हैं। तो फलन एक है की के लिए, एक है की फलन के लिए प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एक अद्वितीय प्रतिबिंब उपस्थित है। ठीक है, अतः फलन कैसा है, फलन एक है की है। फलन कैसा है, एक है की है, क्योंकि एक का कनेक्शन एक से ही हो रहा है ना। 50 के बाद में नेचुरल नंबर में तो बहुत सारी संख्या आती है, 51 52 53 से लेके इनफाइनाइट तक सबके सब बचने वाले हैं। ऐसा नहीं कि 50 में ही सब आ जाए, ऐसा तो होगा नहीं, सिर्फ ओनली 1 से लेके 50 तक हो तो 50 तक ही आएगा, आगे पीछे हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा स्टूडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि रोल नंबर तो क्लास में फिक्स ही रहते हैं, जितना है उतना ही। ठीक है, तो फलन एक है किया और हमें दिखाना है आच्छादक। आच्छादक के लिए है ना, तो यहाँ सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अतः फलन कैसा है, फलन आच्छादक नहीं है। फलन आच्छादक नहीं है। ठीक है, यहाँ से जो अवयव शेष बचेंगे 51 से आगे, वो सब उनका कनेक्शन ए में होगा ही नहीं, क्योंकि ए में तो ओनली 50 है ना, 50 के अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो इसलिए फलन एक आच्छादक नहीं है। और एक का प्रतिबिंब एन में है, इसलिए हमारे पास जो फलन है वो एक है की है, आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जाम्पल नंबर 1 डाल देते हैं। अभी न्यूटन के मैथ का एग्जाम्पल नहीं है ये, अभी न्यूटन के मैथ के एग्जाम्पल कराएंगे, उससे पहले आप ये नोट करें। एक सेकंड एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल एक सेकंड लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 2x, है ना, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट n टू n में एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है। तो सिंपल सही क्वेश्चन है, देखो फलन एक है की है किंतु आच्छादक नहीं है। अब हमारे पास पहला जो सेट है वो भी आपका कितना है, n है, और दूसरा जो सेट है वो भी आपका n ही है। तो इनमें जो हमें फंक्शन दिखाना है वो एक है की है किंतु आच्छादक नहीं है। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6
7 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ, या 8 भी लिख सकते हो यहाँ। तो देखो हमारे पास यहाँ दिया हुआ है कि एफ एक्स बराबर 2x, तो ये क्या होता है x, और ये होता है y बराबर एफ एक्स। सह प्रांत को लिखते हैं y बराबर एफ एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू हम x बराबर 1 रखते हैं, तो एफ 1 बराबर कितना मिलेगा, 2 इंटू 1 यानी 2 मिलेगा। x बराबर 2 रखोगे तो एफ 2 बराबर कितना मिलेगा, यहाँ 2 रखोगे तो 4 मिलेगा। एफ एक्स बराबर 3 रखोगे तो एफ 3 बराबर यहाँ कितना मिलेगा, 3 यानी 6, 3 2 या 6। एक्स बराबर आप 4 पुट करोगे तो एफ ऑफ 4 बराबर क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए 1 का कनेक्शन कैसे है, 2 से है, 2 का कनेक्शन 4 से है, 3 का कनेक्शन 6 से है, 4 का कनेक्शन 8 से है। इसी तरीके से कनेक्शन हमें मिलता जाएगा, नेचुरल नंबर है, इसमें बचने वाला तो है नहीं। 5 का 10 आएगा, 6 का 12 आएगा, 7 का 14 आएगा, इस तरीके से चलता जाएगा। तो कैसा है, यानी एक प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक ही तो प्रतिबिंब मिल रहा है, दूसरा तो मिल ही नहीं रहा, एक और निश्चित एक ही तो है, 4 का 8 ही तो है, 8 के अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। 3 का 6 है, 3 के 6 के अलावा कुछ और आएगा क्या, नहीं आएगा। तो फलन कैसा होगा, एक ही होगा। उसके लिए हम लिखेंगे एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2। इसकी मैं देखिए हमारे पास इसको एक तरीके से और लिख के बताते हैं आपको। हमने लिखा हुआ है हमारे पास एफ एक्स बराबर 2x है, तो हम यहाँ लिखेंगे एफ एक्स 1 इक्वल टू लिखेंगे तो 2x1 आएगा, ठीक है। और यहाँ से एफ एक्स 2 बराबर क्या मिलेगा, 2x2। तो क्या लिखोगे आप, एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2, तो 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 कैंसिल कीजिए, क्या मिलेगा, x1 बराबर x2, ठीक है। तो यहाँ आता है एफ क्या है, एफ ए क्या की है, यहाँ आप लिख सकते हो कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब से प्रांत में उपस्थित है, अतः फलन एक है कि अच्छा तक के लिए है ना। अब ये तो एक है कि हो गया, अच्छा तक के लिए बात करते हैं। तो क्या लिखते हैं, बाई बराबर एफ एक्स, यानी बाई बराबर एफ एक्स। तो बाई बराबर क्या मिलेगा हमें, 2x, एफ एक्स की जो वैल्यू है वो 2x, और यहाँ से 2 अपॉन में आएगा तो क्या मिलेगा, बाई बराबर एक्स बराबर बाई अपॉन 2। अब बाई के प्रत्येक मान के लिए क्या x में उसका पूर्ण प्रतिबिंब है, देखो हमने इसमें बाई बराबर 1 पुट किया, 1 है यहाँ, तो यहाँ हमें x का क्या मिलेगा, 1/2। अब क्या 1/2 आपका x में है, यानी 1/2 नॉट बिलोंग्स टू क्या x, है ना, x में लिख सकते हो, या समुच्चय यही है। तो नेचुरल नंबर तो कैसे भी आएगा ही नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1/2 हो ही नहीं सकता। तो आप लिख सकते हो कि यहाँ से प्रांत में प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। या इस तरीके से लिख सकते हो, फलन आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हो आप कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है, ठीक है। अतः फलन आच्छादक नहीं है, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, या फिर ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फलन एक के लिए आपको ये यूज करना है, ये आपको समझा दिया है, तो इसे आप रफ वर्क में भी रख सकते हो इसको, और क्वेश्चन में भी रख दें तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे स्टार्ट में रख दिया, यहाँ सॉल्व कर दिया, तो कोई भी कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन।
तो बस स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही। आगे से अगली क्लास में हम न्यूटन मैथ के क्लास 12 का जो मैथ है उससे रिलेशन फंक्शन वाले में एक्सरसाइज जो 1B है उसमें जो फंक्शन के क्वेश्चन कराए जाएंगे उसके एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को जब हम पढ़ें इसे ढंग से तो कॉपी और पेन लेके ही पढ़ें, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, कोई हार्ड नहीं है, बस आपको सेट पे फोकस रखना है, नंबर सिस्टम बढ़िया तरीके से आना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो बस आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बढ़िया तरीके से आप समझिए और पढ़िए, और हम पूरा आपको 100% देंगे समझाने के लिए। ठीक है, तो बस यही है। तो आज की क्लास में थैंक यू स्टूडेंट।